24 घंटे पहले ईरान के साथ वार्ता और डील का दावा करने वाले ट्रंप फिर से पलट गए, जबकि ईरान ने बातचीत के प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि क्यों ना बातचीत के विरोधियों की हत्या करवा दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप का यह इशारा सीधे IRGC के चीफ वाहिदी की तरफ है। ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही है, वो ये कि इस बार इजराइल को सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। डील की बात करते करते महायुद्ध पर कैसे आ गए डोनाल्ड ट्रंप? एक तरफ 2 मिनट में डील की बात, दूसरी तरफ महायुद्ध की बिसात। ट्रंप के टारगेट पर IRGC चीफ वाहिदी, क्या ईरान पर होगा हमला? क्या ईरान पर होगा परमाणु बम का इस्तेमाल? क्या है ट्रंप का प्लान बी? ट्रंप ने दी इजराइल को हमले की हरी झंडी, ईरान पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील की बात करते हैं और दूसरी तरफ महायुद्ध की धमकी भी देते हैं। आपको बता दें कि ईरान दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की घोर बेइज्जती करवा रहा है, क्योंकि ट्रंप बार बार ईरान के साथ इस्लामाबाद में शांति वार्ता और डील का ऐलान करते हैं और ईरान है कि ट्रंप की हर बात को झूठा साबित करवा देता है। और अब देखिए, कल ही ट्रंप ने दावा किया था कि शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी संकेत दिया कि ईरान के साथ अगले कुछ घंटों के भीतर नई बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे के फौरन बाद किसी भी तरह की वार्ता से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ईरान की नाकेबंदी को खत्म नहीं करेगा, वो टीम ट्रंप के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगी। ईरान ने न सिर्फ ट्रंप की तरफ से आए वार्ता के प्रस्ताव को ठुकराया, बल्कि AI वीडियो जारी करके डोनाल्ड ट्रंप का ऊपर से मजाक भी उड़ाया। करीब 45 सेकंड के इस वीडियो में AI से बने ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वैंस और अन्य लोगों को बातचीत की मेज पर ईरान के प्रतिनिधियों का इंतजार करते हुए दिखाया गया। यकीनन इससे डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगनी लाजमी थी। कल तक जो ट्रंप डील की बात कह रहे थे, अब वो इतने खिसिया चुके हैं कि महायुद्ध की बात करने लगे हैं, ईरान के नेताओं की हत्या की बात करने लगे हैं। और अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को अपने ट्रूथ सोशल हैंडल से रीपोस्ट किया है, जिसमें ये कहा गया है कि बातचीत के विरोधियों की हत्या करा दी जाए। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी पत्रकार मार्क थिएसेन के एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है। इसमें मार्क ने लिखा है, अगर ईरान में 2 गुट हैं, एक डील चाहता है और दूसरा नहीं चाहता, तो हमें उन लोगों को मार डालना चाहिए जो डील नहीं चाहते। और इसी से जुड़ी खबर अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN के हवाले से भी है। सूत्रों के हवाले से उसने कहा है कि अमेरिका IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वाहिदी की हत्या कराने पर विचार कर रहा है। वाहिदी के अलावा ऐसे दूसरे मिलिट्री कमांडर भी अमेरिका की हिट लिस्ट में हैं, जो बातचीत का विरोध कर रहे हैं। सुनिए कैसे ट्रंप भी इशारा कर रहे हैं कि जो नए लीडर हैं, उन्हें भी अपनी जान का खतरा सता रहा है। Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group, and they're a little concerned about being gone too. यानी अमेरिका ने अब ईरान के नेताओं की नई हिट लिस्ट तैयार की है और इनका खात्मा कर अमेरिका ईरान को जबरन बातचीत की मेज पर लाना चाहता है। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अहमद वाहिदी को मार्च 2026 में IRGC का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। वाहिदी को अमेरिका के साथ बातचीत का सबसे प्रमुख विरोधी माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान के परमाणु समझौते और अमेरिका के साथ शांति वार्ता के सख्त खिलाफ हैं और ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान एक सख्त सैन्य रुख अपनाए हुए हैं। मोहम्मद बाघेरी जोल खद्र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख हैं और वाहिदी के सहयोगी के रूप में इन्हें ईरान की कठोर नीतियों का शिल्पकार माना जाता है, जो अमेरिका को कोई रियायत देने के पक्ष में नहीं है। मोहसिन रेजाई पूर्व IRGC कमांडर और वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारी, जो अमेरिका के खिलाफ कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं और पश्चिमी दबाव के सामने झुकने के विरोधी हैं। इस्माइल कानी IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हमास, हिजबुल्लाह, हूती वगैरह के प्रमुख हैं।
वो अमेरिका इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को जारी रखने पर जोर देते हैं और उन्होंने हाल ही में बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद जा सकते हैं। आपको बता दें कि अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बातचीत की थी। खबरें यही हैं कि युद्ध विराम को लेकर उनकी ये चर्चा हुई। अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी बात की, लेकिन अब्बास अराक्ची पाकिस्तान अमेरिका से बातचीत के लिए आ रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं है। पाकिस्तान लगातार इन कोशिशों में लगा है कि किसी भी तरह से वो ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर ले आए। इसके लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अमेरिका की उप राजदूत नेटली बेकर से भी मुलाकात की। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को ईरान के साथ वार्ता और अच्छी खबर आने का दावा कर चुके थे, तो अब ट्रंप एक और बड़ा दावा कर रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं चाहूं तो डील 1 मिनट में हो सकती है, लेकिन हमारा जोर इस बात पर है कि जो भी डील हो वो स्थायी हो। जिस तरह से ईरान बार बार यही शर्त रख रहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी हटाए, तभी वार्ता संभव है। लेकिन ट्रंप ने ये साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी डील होने से पहले हटने वाली नहीं है, बल्कि ट्रंप ने एक बेहद कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने अपनी अमेरिकी सेना को सीधे और कड़े आदेश जारी किए हैं। हॉर्मुज में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच अमेरिकी नौसेना को देखते ही गोली मारने का साफ आदेश दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि समुद्र में माइंस यानी बारूदी सुरंगें लगाने जैसी किसी भी गतिविधि से बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। आज तक ब्यूरो।